हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो अभी मैंने दो वीडियो अपने प्लेटफॉर्म पे डाले हैं यूट्यूब वाले पे। एक तो जीएसटी का रिज़ल्ट एसएससी का अभी आया है, उसको मैंने डाला है क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है तो मुझे एसएससी के बारे में हर न्यूज़ देनी है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाएंगे तो एसएससी लेटेस्ट अपडेट करके एक आपको मिलेगा पॉइंट, जहाँ पे मैंने सारे जो भी रिज़ल्ट के अपडेट्स आते हैं वो मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, दूसरा डेली क्वेश्चन सीरीज़ का एक वीडियो मैंने अभी 24 नंबर डाला है, तो 23 वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए थे, 24 नंबर डाला है मैंने। तो जिन्होंने उसके अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लोग उस सारे 24 क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और अगर आपका अच्छा नॉलेज है तो आपको आधा घंटा लगेगा केवल सारे क्वेश्चंस को देखने में, और जो लोग थोड़ा एवरेज हैं उनको 1 घंटे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको अच्छे 24 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, तो आपको ज़रूर वो वीडियो देखना चाहिए। बाकी टॉपिक वाइज भी मैंने पढ़ा रहा हूँ। मैं मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जब कम से कम 100, 150, 200 लोग देख लेंगे तो मैं पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, तो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप भी तो थोड़ी सी मेहनत करिए कि आप लोग उस वीडियो को थोड़ा सा स्प्रेड करिए। ठीक है अभी देखिए जो हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं CHSL की, उसके वीडियोस तो डेली आते रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसमें भी थोड़ा सा इंक्लूड करिए, जिससे थोड़ा मुझे भी मज़ा आए बनाने में वीडियोज़ को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द साइड्स ए बी बी सी सी, मतलब कोई ट्रायंगल है। सबसे पहले ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ए यहाँ पे है, फिर बी है, और फिर क्या है, सी है। ठीक है, ए बी साइड कितनी है, 12 है, बी सी कितनी है, 8 है, और सी ए कितनी है, 10 है। अ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, तो एक सर्किल इसके अंदर बना हुआ है। देखिए मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इंग्लिश में हिंदी में क्वेश्चन डालिए। जब हिंदी में डाल तो कहते हैं क्वेश्चन इंग्लिश में डालिए। दोनों में क्वेश्चन डालने में थोड़ी सी मुझे परेशानी होगी, क्योंकि मुझे अलग अलग PDF से क्वेश्चन को उठाना पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिए, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक क्या है, एक वृत्त आपको बनाना है। तो अब आपको पता है कि टच कर रहा है तीनों पे। कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, ए बी डी पे कर रहा है, ए बी कहाँ पे कर रहा है, डी पे कर रहा है, ये ई पे कर रहा है, और ये एफ पे कर रहा है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला, अब आपको पता है कि किसी भी बाहर अगर एक सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, उससे इस तरीके से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो आपस में बराबर होती हैं। आपस में क्या होती है, बराबर। तो अगर ये x तो ये भी x, अगर ये y है तो ये भी y, और अगर ये z है तो ये भी z। कितना z पार्ट है, ये z है तो इतना z हो जाएगा यहाँ तक, इतना ये y हो जाएगा, इतना y हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में होता क्या है, आपको देखिए x प्लस जेड की वैल्यू गिवन है, तो तीनों लिख लो। x प्लस जेड बराबर, आपको गिवन है 8, आपको गिवन है x प्लस वाई बराबर 12, और आपको गिवन है y प्लस जेड बराबर 10। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए 2 बार आएगा, हर चीज़ 2 बार आएगी, तो मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ। इधर जोड़ने पे 30 आएगा, तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। सिंपल सा फंडा है, 2 बार x आएगा, 2 बार y आएगा, 2 बार z आएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे, इधर 30 आएगा, 2 का डिवाइड लगा देंगे, 15 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में से एक एक इक्वेशन को घटाओगे तो देखिए पहली इक्वेशन को अगर आप इस क्वेश्चन को घटाओगे तो x और z तो घट जाएगा, केवल क्या बचेगा, y बचेगा। 15 में से 8 तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसी प्रकार दूसरी को घटाओगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, x और y तो घट जाएगा, z की 3 आ जाएगी, और 7 3 10 तो 5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है कि डिफरेंस किसका निकालना है, AD और CE का। तो AD कितनी है, देखिए y, और CE कितनी है, z, और अगर आप y में से z को घटाते हो तो आंसर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 7 - 3 = 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन का अपना एक तरीका है, इसको अगर किसी को नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा इस तरीके को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी प्यारा है। ABC में क्या है, ABC में A क्या है, 90 है। ठीक है, तो इसको मैं B ले लेता हूँ, इसको मैं C ले लेता हूँ। आपको AB दिया गया है 16, आपको AC दिया गया है 12। देखिए ट्रिपलेट होता है, अगर 16 12 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है कि D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो D क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है। AC का मिड पॉइंट है D। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, D लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, D ले लिया आपने। उसके बाद देखिए D क्या है, CB पर लंब है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लंब डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये लंब पड़ा हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये लंब अगर आपने डाल दिया।
अब आपको पता है कि अगर ट्रायंगल के अंदर कोई ट्रायंगल बनता है तो सिमिलरिटी लगनी है, ठीक है, आपको सिमिलरिटी लगानी आनी चाहिए। आप देख रहे हो कि ये एंगल थीटा अगर मैं मान लूँ, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आपको ऑलरेडी पता है कि 90 है और ये थीटा आप मान चुके हो, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आपको पता है कि ये 90 है, एक थीटा, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या कॉमन एंगल है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी लगनी है। अब सिमिलरिटी कैसे लगाओगे, मान लेता हूँ मैं इस लाइन को x मान लेता हूँ, इस लाइन को, तो 90 और थीटा को मिला रही है x, तो बड़े वाले एंगल में 90 और थीटा को मिला रहा है 12, ठीक है। छोटू ट्रायंगल की बेस अगर मैंने ले लिया जो कि थीटा से कनेक्ट है तो वो x है। अगर बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे तो 90 और थीटा से कनेक्ट क्या है, पूरा 12 है, ठीक है, तो x/12 हो जाएगा। अब आपको छोटे ट्रायंगल का कर्ण पता है जो कि है 6 और बड़े ट्रायंगल का कर्ण क्या है 20, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3.6, देखिए 12 छंग 72 और 72/20 करोगे तो आपको 3.6 मिल जाएगा। अब आपको क्या है, देखिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो इसको मैं बाहर बना लेता हूँ अलग से। ये 90 हो गया, ठीक है, और ये थीटा हो गया, बेस आपको पता है 3.6, ठीक है। आपको क्या कर्ण पता है 6। अब देखिए एक तो होता है कि आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हो, दूसरा यहाँ पर देखिए फंडा क्या है कि अगर मैं इसमें 6 का डिवाइड कर दूँ तो देखिए आपको पता है कि 0.6 यहाँ आ जाएगा। अगर मैं 6 का डिवाइड कर दूँ यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आपको पता है कि 0.6 और 0.8 का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो आपको 1 मिलेगा। आपने क्या घटाया था 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 4.8 आपको क्या मिल गया, 4.8 आपको लंब मिल गया। तो पाइथागोरस में तरीका होता है, जैसे 3 4 5 है, अगर आप उसमें 3 का मल्टीप्लाई तीनों संख्याओं मार दो तो वो भी अपने आप में ट्रिपलेट होता है। उसी प्रकार यहाँ पर 3.6 था और 6 था, मैंने क्या किया 6 का डिवाइड कर दिया तो 0.6 और 1 आ गया। अब आपको पता है कि 0.6, 0.8 और 1 का ट्रिपलेट होगा, क्यों 6 8 10 का होता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग पाइथागोरस से भी जा सकते हो। एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है 3.6 है तो 10 का डिवाइड कर दो, पॉइंट हटेगा तो। इसी प्रकार 48 है तो 10 का डिवाइड कर दो तो ये हट जाएगा, यहाँ से 2 से ये 18 आ जाएगा, 5 यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे ये 24 आ जाएगा और यहाँ पे 5। अगर आप 24 नवाई जाओगे तो कितना मिलेगा आपको 216 मिलेगा, 24 नवाई 216, ठीक है भाई। 24 धाम उसमें 24 हटा दो, केवल 55 25, तो अगर आप इसमें डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा 25 8 200, एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपको। उसके बाद 25 छक्का 150, 25 चौको 100, तो 8.64 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एरिया आ जाएगा 8.64, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये देखिए मैंने क्वेश्चन फिर लिया क्योंकि प्यारा क्वेश्चन था ये। इसमें आपको एक तरीके से वो देखना पड़ता है कि क्या इसमें बन रहा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि एक वैल्यू दोनों में दी गई है, इसका मतलब है कि a² तो बनता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए 9 बाहर है तो इस 9 को, और यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब इस 9 को जानबूझ के बाहर निकाला गया है। आपको 9 को अंदर ले जाना है और जब 9 अंदर जाएगा तो वो 3 का काम करेगा, क्योंकि जब 3 बाहर आएगा तभी तो 9 बनेगा। तो जब अंदर जाएगा 9 तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये संख्या मिलेगी। इसका मतलब है कि ये जो है b² है। तो a की वैल्यू अगर 4.669 है तो b की वैल्यू क्या आ गई 2.331, ठीक है। अब ये तो हो गई ऊपर की बात, नीचे क्या दे रखा देखिए a² प्लस b² प्लस लगा हुआ है। अब आंखें बंद करके आप कह सकते हो कि ये 2ab ही दिया गया होगा, पता है क्यों, क्योंकि a² माइनस b² है तो वो a प्लस बी ए माइनस बी में टूटेगा, मतलब तरीके से क्या सेपरेट होगा a प्लस बी ए माइनस बी में। उसके बाद नीचे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर ही आना चाहिए, तभी तो एक a प्लस बी से एक a प्लस बी कटेगा, तभी आपका सवाल सिंपल होगा और तभी आप पेपर में कर भी पाओगे। नहीं तो इतना बड़ा सवाल का खोल के आप उसको पूरा कर ही नहीं सकते ओपन करके, ठीक है। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ऊपर बचेगा a माइनस बी और नीचे बचेगा a प्लस बी, और फिर आपको क्या करना है इन दोनों को आपस में घटाना है। तो ऊपर क्या आ जाएगा a माइनस बी, इनको घटाइए तो 9 में से 1 गया 8, 6 में 3 गया 3, 6 में 3 गया 3 और ये आ गया 2, ठीक है। आप इनको जोड़िए तो क्या आएगा 9 में से 9 1 10, 9 1 10, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, 4 2 6 1 7, केवल 7 मिलेगा आपको। जैसे ही आप इसमें इसका डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 7 3 21, 7 3 21, 7 चौको 28, ठीक है। आपको ये मिल गया। अब ये देखिए ये जो वैल्यू आई ना ये आपको दी गई है 1 माइनस k की वैल्यू, यहाँ पे लिखा है ना
कि ये जो वैल्यू है ये आपकी 1 माइनस के, देखिए ये सारे क्वेश्चन एसएससी के हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इरेलेवेंट क्वेश्चन है, फुल तरीके से रिलेवेंट है। मैं यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करवाऊंगा जो एसएससी में नहीं आ सकता है या ना आया हो, तो ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, ठीक है, एसएससी में। तो 1 माइनस के की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, के की वैल्यू, तो के उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब के की वैल्यू आएगी जब आप 1 से घटा दोगे 0.334, इसका मतलब है 10 में 4 गया 6, 9 में 3 गया 6, 6.666 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, खुद से ट्राई करिए। तो ये भी देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बीच बीच में एक दो सिंपल क्वेश्चन भी अपन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ स्कूल 60% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज़, तो मतलब अगर मैं 100 मान लूँ, टोटल बच्चे 100 हैं, तो 60 अपने लड़के हैं और 40 अपनी गर्ल्स हैं, ठीक है। रेस्ट आर द गर्ल्स। इफ़ 20% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ फेल्ड, ठीक है, इसका मतलब है 60 का 20% 12 हो जाएगा। तो फेल्ड वाले को मैं इधर लिख रहा हूँ और पास वाले को मैं इधर लिख रहा हूँ, तो 48 बचेंगे जो पास होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि 65% गर्ल्स जो है वो पास्ड है, तो अगर 65 का 40 में मल्टीप्लाई करोगे, 40 का 65% निकालोगे, तो 4 पंचे 20 और 2 4 छंग 24 2 26, तो 26 और 14, तो वही है। इसको कुछ लोग लिख के करेंगे, कुछ लोग डायरेक्टली करेंगे, तो वही है, कैलकुलेशन को आपको फास्ट करना है। उसके बाद कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हैं, ठीक है। तो पास स्टूडेंट से ही तो है, तभी तो मैंने बोला था कि पास पास को उधर लिखो, फेल फेल को उधर लिखो। पास कितने हैं, 48 6 54 64 74, तो देखिए 74 पास हैं और आपका बेस है 100, तो जो आपका आंसर है वही आपका परसेंटेज होगा। तो 74% क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है, बस मैंने ले लिया ऐसे कि इफ़ देयर आर सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 65, किसी अगर नंबर को 65 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचता है, 56 बचता है। तो इसमें ट्रिक होती है कि उसी नंबर को अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उस 13 को उस रिमाइंडर से डिवाइड कर देते हैं। और इसका एक तरीके से बेसिक भी मैं समझा सकता हूँ कि 56 बच रहा है, तो 13 का 56 में करोगे तो 13 चौको 52, कितना शेषफल बचेगा, 4 शेषफल बचेगा। और बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना x है, तो ये जो x की वैल्यू है ये 4 आई। सिंपल सा फंडा है, देखिए थोड़ा समझना पड़ेगा जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, कि व्हेन अ सर्टेन नंबर, अगर किसी संख्या को 65 से डिवाइड किया जाता है तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है, 56। तो हम लोग क्या करते हो, 56 को उठा लेते हैं। फिर कह रहा है कि उसी नंबर को अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उस 13 को 56 में डिवाइड कर देते हैं। तो 4 बार जाएगा, 13 चौको 52, शेषफल कितना बचेगा, 4। और यही 4 जो है बोल रहा है x है, तो ये x की वैल्यू कितनी होगी, 4। अब बस इसको आपको 4 में रख देना है, तो आपका 4 पंचे 20 में 2 जाएगा 18, और यह आ जाएगा 3 और तिछंग 18, सॉरी 9 दूनी 18, 3√2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड होता रहता है। ये क्वेश्चन देखिए प्यारा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। आपको दिया गया कि एक आपको सिलेंडर दिया गया है, सिलेंडर आपको दिया गया है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि उसकी बेस और हाइट का रेशियो ये है। मतलब अगर मैं कहूँ कि बेस 2x है, ठीक है, बेस रेडियस मतलब 2x है, और तो हाइट कितनी है, 3x है। अब आपको क्या वॉल्यूम दिया गया है, तो आपको पता है क्या, भाई 22/7, ठीक है, लगा दो 22/7, मतलब अब पाई मत रखो, पहले सीधे 22/7 रख दो। पाई r², r कितना है देखिए 2x था, स्क्वायर करोगे तो 4x² बन जाएगा। हाइट आपको 3x दी गई है, ये आ जाएगा 202, और मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो नीचे 1000 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट में खेलोगे तो परेशान रहोगे। अब यहाँ पे आपको 25 से आप कर सकते हो भाग, तो 25 चौको 100, यहाँ पे 25 अट्ठे 200, उसके बाद फिर 25 जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है, 25 अट्ठे 200, 25 पंचे 25 अट्ठे 200, 212 आ जाएगा, 0 55 200, 55 पंचे 125, ठीक है। अभी 5 से फिर कट रहा है ये, तो 5 अट्ठे 40, इसको काट लो, तो नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अपॉन में क्या 8 आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 5 एकम 5 3, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। इधर के देखिए क्या आ रहा है, इधर अपना 4 ताई 12x³ अपॉन 7 × 22, ठीक है। यहाँ से देखिए 11 दूनी 22, 11 जरूर कट रहा होगा, 11 कम 11, 11 चौक 44, 11 से 77। उसके बाद देखिए किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये x³ है, सॉरी, ठीक है, ये 2 आ गया, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 9 27। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर क्या बन रहा है, 7 × 7 × 7 बन रहा है, क्योंकि 49 में 2 साथ होते हैं और एक साथ ये वाला। नीचे 4 दूनी 8, मतलब 8 × 8 बन रहा है, ठीक है। x की वैल्यू आपको क्या दिख रही है यहाँ से, 7/4, क्योंकि 8 64,
तो क्यूब हटाओगे तो x का वैल्यू आ गई 7/4, ठीक है। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 7/4, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr/h+r, ठीक है। आपको बताने के लिए लिख दिया, नहीं तो पेपर में आपको ये भी नहीं लिखना, डायरेक्टली करना है। अब आपको देखिए r पता है, h पता है। r कितना आ गया, 2x था, मतलब 7/2 आ चुका है, ठीक है। हाइट कितनी आ चुकी है, 21/4 आ चुकी है, ठीक है। रख दो इसको उठा के, 2 × 22/7, r की वैल्यू आ चुकी है 7/2, और इसको आप ऐड करोगे तो 14 35/4। देखिए 4 नीचे यहाँ पे है तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 14/4, तो यहाँ पे 14/4, यहाँ पे 21/4, तो 21 14 35/4, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ से ये 2 चला जाएगा, ये 11 आ जाएगा। 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 5 × 38 385/2, तो 192.5, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ बतानी थी कि क्या होता है ना कि जब ये 1+ दे दिया जाता है ना, तब आप यहाँ से ये डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो sin थीटा cos थीटा की, ठीक है। जब यहाँ पे 1+ या 2+ नहीं दिया होता, केवल ये मतलब sin थीटा + cos थीटा और sin थीटा - cos थीटा होता है, तब आप क्या कर सकते हो कि ये 20 वैल्यू sin थीटा की हो जाती है, क्योंकि tan थीटा को क्या लिख सकते हो, sin/cos, तो 20 sin थीटा बराबर 20 हो जाता है, cos थीटा बराबर 21, तो वो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। बट जब 1 दे दिया जाता है फिर आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी tan थीटा बराबर क्या है, 20/21 है, तो आपको पता है कि अगर ये 20 है, ये 21, इसका मतलब ये 29 होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है 29, क्योंकि 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, चालू हो जाओ। 1 + sin थीटा कितना है, 20/29 प्लस 21/29 अपॉन 1 - sin थीटा कितना है, 20/29 प्लस 21/29, ठीक है। अब ये 20 21 41 और 29 यहाँ पे चला जाएगा, तो 41 और 29 कितना हो जाएगा, 50 70 हो जाएगा। अब देखिए अपॉन का 29, तो 29 से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको अभी नहीं लिख रहे, केवल ऊपर की चीज़ लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 21 से 20 1/29 प्लस का बचेगा, तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 7/3, कहीं पे गलत कर रहे हैं क्या अपन, यहाँ पे गलत कर रहे हैं शायद। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/29, तो 30 आना चाहिए क्या, 21 20 41 9 50 70 आ जाएगा ऊपर। यहाँ पे क्या आता हुआ दिख रहा है, 21 में से 20 गया तो 1 + 1/29, तो ये 7/3 आएगा, ठीक है। 7/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो पढ़ते हैं अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है। तो ये वर्ड ज़्यादा कठिन है हिंदी इंग्लिश वर्ड से, ठीक है। इंग्लिश में आज सीखेंगे कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है। देखिए डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि आप डाउन हो रहे हो, ठीक है। एक तरीके से नदी में डाउन पे जा रहे हो, तो अगर आप झरने में ऊपर से डाउन पे जाते हो, इसका मतलब आप धारा के साथ में जा रहे हो, ठीक है। धारा के साथ में, ऐसे याद करो, ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है कि आप अगेंस्ट में जा रहे हो, धारा के ऊपर मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हो, झरने मतलब तुम अगेंस्ट में जा रहे हो, इसका मतलब है कि अप स्ट्रीम जा रहे हो, धारा के विपरीत, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जिनको नॉलेज है वो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोई कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन था 8, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए कि दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस आपको 14 दी गई है। एक बोट है जो नाव है, ट्रैवल कर रही है डाउन स्ट्रीम में और वापस आ रही है, ठीक है। ए से बी तक जा रही है, फिर बी से ए तक आ रही है, ठीक है। टोटल टाइम ले रही है कितना, 3 घंटे 44 मिनट, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मिनट में तो उसको घंटे में बदलना पड़ेगा। ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 15, ठीक है। फर्दर इसको चेंज करोगे तो 15 ताई 45 1 46 56/15 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इधर देखिए क्या आएगा, 14 अब आपको देखिए करंट की स्पीड दे दी गई है, ठीक है। तो वो धारा के साथ में गया होगा, तो अगर मैं नाव की चाल x मान लूँ तो वो x + 2 से गया होगा। नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो वो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। फिर वो अप स्ट्रीम में भी आया है वापस उसी मतलब इतने ही समय में, तो x - 2 नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आपको पता है कि आप 14 कॉमन ले सकते हो, तो 14 चौको 56 कट जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x बचेगा,
नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 4/15, 2 दूनी 4। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस का 8 और माइनस का 15x, ठीक है। मतलब 16 एकम 16, ठीक है। 8 दूनी 16, मतलब घटाने पे आपको 15 लाना है। इसका मतलब आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा चीज़ों को यहाँ से। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए कैसे 2x स्क्वायर माइनस का 15x को अपन क्या लिख सकते हैं 16x प्लस x, ठीक है। ये लिख सकते हैं माइनस का 8। तो आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। और आपसे स्टिल वाटर में बोट की स्पीड ही पूछी गई थी, तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा है। क्वेश्चन है कि 2 सर्किल हैं, तो अपन ने तुरंत 2 सर्किल बना दिए जो कि ए और बी पर काट रहे हैं, ठीक है। इनके सेंटर्स के बीच की दूरी, इसकी त्रिज्या 5 है और इसकी 3 है, ठीक है। और ये आपको पता है कि थोड़ा सा फिगर को सही बनाते हैं, समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है। ये ए बी हो जाएगा, ए और बी पर काट रहा है। ये इनके सेंटर हो जाएंगे जिनके बीच की दूरी कितनी है 6 है, ठीक है। ये त्रिज्या 5 है और ये त्रिज्या कितनी है 3। तो देखिए फर्स्ट टाइम अगर आप इस क्वेश्चन को लगा रहे होंगे तो काफ़ी आप परेशानी में रहेंगे, बट अगर आप इस क्वेश्चन को लगा चुके हैं तो काफ़ी आपको सिंपल लगेगा क्वेश्चन। अब आपको पता है कि ये 90 होता है क्योंकि जो जीवा होती है एक तरीके से उभयनिष्ठ जीवा है, ठीक है। उभयनिष्ठ जीवा है, कॉमन कॉर्ड है ये। तो जब सेंटर से जीवा पर लंब डालते हैं तो वो 2 भागों में विभाजित करती है। तो मैं एक भाग को y मान लेता हूँ और इस भाग को मैं x मान लूँ अगर, तो इतना वाला पार्ट ना, जो ये वाला दूसरा वाला पार्ट है जो, ये हो जाएगा 6 माइनस x, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ट्रायंगल ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में मैं क्या लगा दूँ पाइथागोरस लगा देता हूँ। तो आपको क्या दिखेगा, देखिए अगर मैं पहले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊँ तो आपको दिखेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। अगर मैं दूसरे में लगाऊं तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पहले, क्योंकि मैं सीधे डायरेक्ट वहाँ पर लिखूँगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। तो इसको अगर मैं ओपन कर दूँ तो यहाँ पे आएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, घटा दो अगर इससे उस दूसरे इक्वेशन को, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस का 36 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर प्लस का 12x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 16 मिल जाएगा, ठीक है। 25 से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। अब 36 को मैं इधर ले जाऊँगा, 36 से 42 52 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 52/12, ठीक है। और सिंप्लीफाई 4 से काट लो तो 13/3। x की वैल्यू कितनी आ गई है 13/3, ठीक है। अब आपको निकालनी है y की वैल्यू। तो अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में अगर मैं रख दूं तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सब कुछ हटा रहा हूँ, 13/3 याद रखिएगा, 13/3। तो पहली इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो वाई स्क्वायर रखा रहने दो क्योंकि वही निकालना, 25 माइनस 13/3 का होल स्क्वायर, तो 25 माइनस का 169/9, 25 नवाई 225, 225 माइनस का 169/9, 15 में से 9 गया 6, 11 में 6 गया 5/9, और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको पता है कि 14 चौक 56, तो 2 रूट 14, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 2 रूट 14/3, ठीक है। अब आपको चाहिए था 2y की वैल्यू, क्योंकि y तो आधा था ना, हमने y में स्प्लिट किया था। तो 2y की वैल्यू दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 रूट 14/3, ठीक है। तो देखिए जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा, मैं हमेशा कहता हूँ उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे अपन आ गए। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भाग विधि से, देखिए जैसे ना हिंदी में बोलते हैं भाग विधि से HCF कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन मतलब भागफल है। तो बड़ा बड़ा इस तरीके से फिगर में बना देते हैं, इधर से बनाना स्टार्ट करते हैं, नहीं तो उधर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तुरंत आपने लिख लिया 1 8 2, ठीक है। इस क्वेश्चन कैसे करते हैं फास्ट
जैसे आपने बोला कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, भाई भाग विधि, कोशेंट मतलब भागफल आपको 1, 8, 2 दिए गए और लास्ट आपको डिवीज़र दिया गया, मतलब आपको भाजक दिया गया हिंदी में बोले तो 105। और आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है, यहाँ पे कुछ भी कब नहीं बचेगा, जब 105 और 2 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 210 रहा होगा। अब आपको पता है कि भाग विधि में ये 210 कहाँ से आता है, पीछे से आता है, मतलब वो यहाँ पे रहा होगा 210, ठीक है, तभी यहाँ पहुँचता है। अब 210 का 8 में मल्टीप्लाई कर लो तो 8 0 0, 8 1 का 8, 8 दूनी 16, और आपको पता है कि भाई होता है ना भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो 1680 आ चुका है, उसमें शेषफल को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 8 7 1। अब आपको पता है 1785 कहाँ से आएगा, ये भी यहाँ पे लिखा होगा 1785, तो यहाँ पे क्या होगा 1785 एकम 1785 और फिर 210 को आप इसमें ऐड कर दो तो 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 2 9 आ जाएगा और 1। तो यही दो नंबर होंगे जिनको हम लोग स्टार्टिंग से मतलब लेकर चले आए, किसके लिए, एचसीएफ को लेने के लिए, ठीक है। तो अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि आपसे सम पूछा गया, आपसे योगफल पूछा गया, तो इन दोनों को ऐड कर दो 17 18 5 और 19 95, ठीक है। 9 17 18 का 8 लगा 1, 9 17 लगा 1 3 70 37 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना मुझे लगता है बहुत सफिशिएंट है, ऐसे वीडियोस आपके आते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप लोग ऐड होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ऐड हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।